चलिए आज हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी कि घातांकों कड़ी के टाइप बी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइप ए तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना बता दिया था। तो देखिए ये जो आपका टाइप बी है इसमें टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। ये जो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन है ये आपके क्या है, इन्फिनिटी वाली सीरीज़ है। देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये क्या है, इन्फिनिटी वाली सीरीज़ है। तो बेसिकली टाइप बी में जो होता है वो होता है आपका इन्फिनिटी वाली सीरीज़ पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। उसके बाद मैं आपको इसके डायरेक्ट एग्जांपल्स कराऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट देखिए ये आपका लिख रहा है रूट में एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, ऐसे ही ये कहाँ तक जा रहा है आपका, इन्फिनिटी तक जा रहा है। सेकंड देखिए जो है रूट में एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस, ऐसे ही ये कहाँ तक जा रहा है आपका, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर। थर्ड जो है वो आपकी है मल्टीप्लिकेशन की, जो है रूट में एक्स इंटू रूट में एक्स इंटू रूट में एक्स इंटू, ये भी आपकी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये जो आपकी फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड हैं ये आपके बहुत पूछे जाते हैं प्री वगैरह में, इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और जो फोर्थ और जो फिफ्थ है इससे CGL और जो CDS के एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर इतना। तो देखिए फर्स्ट क्या थी, पॉजिटिव वाली सीरीज, सेकंड नेगेटिव, थर्ड मल्टीप्लिकेशन की, और जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है, फर्स्ट और सेकंड की कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे है वो देखिए, ये लिख रहा है आपका रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स माइनस रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स माइनस रूट में एक्स प्लस, ऐसे ही ये कहाँ तक जाती है आपकी, इन्फिनिटी तक। ऐसे फिफ्थ देखिए ये है आपकी रूट में एक्स माइनस रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स माइनस रूट में एक्स प्लस, ऐसे ये कहाँ तक है आपकी, इन्फिनिटी तक। तो अब सुनिए ध्यान से, कुल मिला के टोटल कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा। जो फर्स्ट आपकी सीरीज़ है वो है आपकी पॉजिटिव वाली, सेकंड वाली है वो है नेगेटिव, थर्ड है आपकी मल्टीप्लिकेशन की, फोर्थ है आपकी प्लस माइनस, और जो फिफ्थ है वो है आपकी माइनस प्लस। क्लियर इतना। अब चलिए डायरेक्ट हम एग्जांपल करते हैं, उससे आपको बेटर क्लियर होगा। तो सबसे पहले इस पर पढ़ते हैं, फर्स्ट वाली सीरीज़ पे क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, लिख रहा है रूट में सिक्स प्लस रूट में सिक्स प्लस रूट में सिक्स प्लस, ऐसे ही ये कहाँ तक जा रही है आपकी, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इसका आंसर आता होगा, लेकिन आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको इसका लॉजिक नहीं पता होगा। क्लियर। और जब तक आपको इसका लॉजिक नहीं पता है, अगर एग्जामिनर ने आपसे थोड़ा सा भी क्वेश्चन डेप्थ में पूछ लिया तो आप वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा और लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। हम सभी ने स्कूलिंग के टाइम पर एक चीज़ पढ़ी होती है कि जब भी कोई आपका क्वेश्चन इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक होता है, जैसे ये क्वेश्चन है इन्फिनिटी यानी अनंत अनंत तक होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम वैल्यू को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं हम, एक्स वैल्यू लेट कर लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू निकालनी है वो एक्स की निकालनी है, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, एक और बता देता हूँ। अगर हमारी कोई भी सीरीज़ आपकी इन्फिनिटी तक है तो हम उसको क्या लेट करते हैं, एक्स लेट करते हैं। ये हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में। क्लियर। अब देखिए सेकंड जो पॉइंट है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जो भी हमारी सीरीज़ अगर इन्फिनिटी वाली सीरीज़ है तो उसमें हम दूसरी चीज़ क्या देखते हैं कि हमारा रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, रिपीटेशन का मतलब होता है सेम नंबर हमारा कहाँ से आना स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए ये आपका लिख रहा है रूट में सिक्स प्लस। क्लियर इतना। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे दोबारा रूट में सिक्स आ गया। पहले जूम कर लेता हूँ मैं, आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए ये आपका लिख रहा है रूट में सिक्स प्लस। क्लियर। फिर आप आगे बढ़ोगे तो ये रूट में सिक्स ये दोबारा आ गया, मतलब रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ से। तो जहाँ से भी हमारा रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहाँ से लेके एंड तक हम उस वैल्यू को क्या लेट मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से ही हमारा रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहाँ से लेके एंड तक हम उस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, अगर आप देखोगे मैं इस रूट सिक्स प्लस को हाइड कर दूँ तो अब आप सीरीज़ पढ़िए, रूट में सिक्स प्लस रूट में सिक्स प्लस रूट में सिक्स प्लस, ऐसे ही कहाँ तक है आपकी, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या सीरीज़ बन गई, जो सीरीज़ हमने एक्स लेट करी थी अभी। ठीक है, ध्यान से देखोगे आप, क्या बन रही है आपकी, रूट में सिक्स प्लस रूट में सिक्स प्लस रूट में सिक्स प्लस, वही सीरीज़ बन रही है जो हमने एक्स लेट करी थी, इसलिए हम इसको टोटल को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो देखिए अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कोई भी सीरीज़ इन्फिनिटी तक है तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या बताया था, जहाँ से भी रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है आपका, यहाँ से। तो उस वहाँ से यहाँ से भी रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेके एंड तक उस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें ये क्या लिख रहा है आपका, रूट में सिक्स प्लस, यहाँ तक हो गया सिक्स प्लस, रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट था अपना, तो उसको हम क्या मान लिया मैंने, एक्स। सिक्स प्लस एक्स रूट में क्या हो गया, इज इक्वल टू में एक्स, एक्स लेट कर रखा था हमने। क्लियर इतना। अब देखिए
आपको पता है रूट में 6 + x है, रूट में अगर वैल्यू को आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप रूट में 6 + x का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा आपका 6 + x, क्लियर। और दूसरी साइड क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब 6 + x को आप इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा आपका x² - x - 6 = 0। ये क्या बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघाती समीकरण। और इसको मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इसको सॉल्व करना आप सभी को आता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसके फैक्टर लिखूंगा। जो हमारे फैक्टर निकल के आएंगे वो आएंगे +3 और -2। क्या फैक्टर निकल के आ रहे हैं अपने +3 और -2। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं +3 और -2, तो हम सभी जानते हैं कि नंबर्स को अंडर रूट में प्लस करने पर वैल्यू आपकी नेगेटिव में तो आ नहीं सकती। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ देखिए, ये मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट में अगर आपकी वैल्यू है उसको आप प्लस कर रहे हो तो आपकी वैल्यू नेगेटिव में तो आ नहीं सकती। तो -2 तो आपका आंसर हो नहीं सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, +3 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन लॉजिक से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके इसको शॉर्ट से बताऊंगा, इसमें आपको लॉजिक बताऊंगा। तो देखिए ये सेकंड है, ये आपका लिख रहा है रूट में 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 6 माइनस, ऐसे ये कहाँ तक जा रही है इन्फिनिटी तक। तो पहली वाली सीरीज़ थी आपकी पॉजिटिव, ये आपकी नेगेटिव वाली है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप, जो भी अगर इन्फिनिटी वाली सीरीज़ है तो हम उसको क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लिया। सेकंड स्टेप बताया था मैंने आपको, जहाँ से भी रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है उसको एक्स मान लेंगे पूरे को। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है √6 माइनस √6 दोबारा आ गया, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, तो इसको पूरे को क्या मान लेंगे एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 6 - x रूट में = में x, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड रूट को हटाने के लिए। तो 6 - x = x² हो गया। ठीक है, 6 - x को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा आपका x² + x - 6 = 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके जो फैक्टर निकल के आएंगे वो आएंगे -3 और +2, क्लियर इतना। अब ध्यान से सुनिए, हम सभी जानते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने, अंडर रूट की वैल्यू आपकी नेगेटिव में तो नहीं हो सकती। तो -3 तो आपका कट जाएगा, बचेगा क्या आपका +2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर इतना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, जो था हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़। तो देखिए ये आपका लिख रहा है रूट में 6 इंटू रूट में 6 इंटू रूट में 6 इंटू, ऐसे ये सीरीज़ आपकी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, क्लियर। सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्स लेट करना था, तो एक्स लेट कर लिया हमने। दूसरा स्टेप था यहाँ से रिपीटेशन हो रहा था उसको हम एक्स मानते थे। तो देखिए यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट है तो एक्स मान लेंगे इसको। तो ये आपका हो जाएगा रूट में 6 इंटू एक्स = में एक्स। ठीक है, रूट को हटाओगे स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6x = x², क्लियर। 6x को उस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा x² - 6x = 0। तो यहाँ से अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से x की हमारी दो वैल्यू आती हैं, एक वैल्यू आती है आपकी 6 और एक वैल्यू आती है आपकी 0। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसकी केवल एक ही वैल्यू लेते हैं। क्या वैल्यू लेते हैं आप, 6, लेकिन ऐसा नहीं है, x की दो वैल्यू निकल के आती हैं यहाँ से, वो है आपकी 6 और 0। तो अब हमारा आंसर या तो 6 होगा या 0 होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, अगर आप 6 का मल्टीप्लाई इन्फिनिटी तक कर रहे हो, क्लियर, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप 6 का मल्टीप्लाई इन्फिनिटी तक करने पर 0 तो आ नहीं सकता हमारा। तो 0 तो आपका आंसर कट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, क्लियर। तो ये हो गया आपका लॉजिक। फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के मैंने आपको लॉजिक्स बता दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा मैं उसमें मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।